सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणितंग। देखो कितनी सारी कंपनीज है यार। पीपीओ का मतलब इंटर्नशिप मिला था और वहीं पे प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया। ये 5 ब्रांचेस है और आपने देखा ना 99.75 परसेंटाइल पे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंग, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। DT कोड है 6271। इस कॉलेज के बारे में सारी बातें जानेंगे। प्लेसमेंट्स कैसी है, कितना इनटेक है, क्या कट ऑफ होता है, सारा फीस कितना है, यहाँ का कल्चर कैसा है, हर चीज़ आज के वीडियो में होने वाली है। बहुत लोगों का ये ड्रीम कॉलेज होता है। चलिए पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑन PICT। सबसे पहले कॉलेज के बारे में बात करें। ये बहुत पुराना कॉलेज है, 1983 का इस्टेब्लिशमेंट है। छोटू सा है, बहुत छोटू सी बिल्डिंग है। अगर आप कोई गए हो तो यार ये कात्रज एरिया में है, पुणे के स्टेशन से थोड़ा दूर है, लेकिन स्वारगेट ये स्टेशन काफ़ी आसपास रहता है। इसके अलावा आप देखो ये ऑटोनोमस हो चुका है लास्ट ईयर। ऑटोनोमस होने के अपने फायदे हैं, पता है आप सब लोगों को। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कोडिंग के लिए, टेक ब्रांचेस के लिए। भाई कोडिंग कल्चर, अलुमनाई बहुत स्ट्रांग है इनके। और इसकी रैंकिंग NIRF की 201 से 201 से 250 के अंडर आती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी रैंकिंग है। PICT कई बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का है ये। अगर हम इनके प्लेसमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट्स बहुत फोड़ू है, बहुत फोड़ू। और डिटेल में बताता है इसकी वेबसाइट सारे कंपनीज के बारे में। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो अराउंड 13 लाख दिखा रहा था। हाईएस्ट पैकेज 91 लाख गया हुआ है। हम वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे अगर हम देखें तो देखो कितनी सारी कंपनीज है और सारी बातें बताई गई है। खास बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि यार पीपीओ का मतलब इंटर्नशिप मिला था और वहीं पे प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया। ऑल यूजी मतलब सारी ब्रांचेस, यहाँ पर 5 ब्रांच है तो सारी की सारी ब्रांच वालों को अलाउड था प्लेसमेंट के लिए बैठना। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल यूजी का मतलब है सारी ब्रांचेस बैठ सकती है, चाहे ENTC हो चाहे IT हो। कंप्यूटर की कंपनियां हर ब्रांच यहाँ बैठ रही थी, हर ब्रांच के बच्चों को अलाउड था। और इनके पैकेजेस देखो 14 लाख, 11 लाख, 29.50, बड़े बड़े पैकेजेस है। अब 29.50 एरिस्टा, इसने 3 बच्चे लेके गए। राइट, मास्टर कार्ड, बार्कलेज, बड़े बड़े कंपनीज आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। और एक और चीज यहाँ पे ना, CGPA कितना होना चाहिए, कॉलेज का कोई क्राइटेरिया है क्या? तो 8 CGPA के ऊपर, 7 CGPA के ऊपर 7.5। तो यहाँ ऑटोनोमस है तो अपना CGPA मेंटेन करते हैं। तो काफी बड़े बड़े कंपनीज और काफी सारे बच्चों को यहाँ लेके गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दे रहे हैं। आप देख सकते हो प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया है इसके, बहुत सारे। तो पूरा अच्छे से दिया हुआ है। आप जाओ देखो, वेबसाइट पे भी है, मैं वेबसाइट से ही दिखा रहा हूँ आपको। अब तो प्लेसमेंट्स के मामले में ये कॉलेज बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा। स्कूल टाइप है, सुना होगा आप लोगों ने कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस बहुत लगता है, टीचर्स भी स्ट्रिक्ट है, 75% के नीचे नहीं चलता। ये सब बातें सुनी होगी, लेकिन प्लेसमेंट्स देख रहे हो ना तो वर्थ इट है, कंप्लीटली वर्थ इट है। इसके अलावा इनटेक कितना है सीट्स का? 780 बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस जहाँ एडमिशन आप ले सकते हो, 5 ब्रांच है यहाँ पे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AIDS, ये 5 ब्रांचेस है। और आपने देखा ना कोई भी ब्रांच का बच्चा बैठ पा रहा था, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी। राइट, तो ये बात भी समझने वाली कि PICT में दूसरी ब्रांचेस भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये पूरा मिला के 780 बच्चों को मौका मिलने वाला है इस कॉलेज में जाने के लिए। तो अब इनके कट ऑफ्स क्या, किस रैंक पर, किस परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिलेगा। चलिए अगेन हमारा एक्सेल देखते हैं, अपने पास डेटा पूरा अच्छे से है। राइट, तो PICT का अगर देखें, PICT का है। ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो आप देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जाता है 99.75 परसेंटाइल पे, या 577 ये रैंक, कट ऑफ रैंक था, लास्ट रैंक था जो यहाँ पे मिला है। राइट, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 99.61, अगर रैंक देखो तो 954। बाकी ब्रांचेस में देखोगे तो अगर इन जनरल देखा जाए तो 99.25 या 2000 रैंक के आसपास होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सर दूसरी कैटेगरी का बताओ ना। चलिए इस बार हम कोई और कैटेगरी के बारे में बात करें। इस बार हम बात करते हैं, चलो EWS अगर देखते तो क्या होता है सर। तो EWS अगर देखें, ओके EWS के बारे में बात करें सर तो क्या होगा, ओपन को हटा देते हैं। यस, सो EWS में देखेंगे आप तो यार यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ दिख रहा है हमको। कितना है दिख रहा है आपको? यस, तो थोड़ा सा नीचे गिरता है, 2200 के आसपास हो जाता है। अगर हम और कोई कैटेगरी देखें सर, OBC के लिए देखो सर, ना मुझे पता है आप कहोगे मेरी कैटेगरी के लिए देखो। ये पूरा डेटा मैं अपने काउंसलिंग में आप सबको दूंगा,
और जब आप मेरे साथ डेल्टा 4.0 में जुड़ जाएंगे तो पूरा डेटा आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सब चीजें देख पाओगे। लड़कियों का अलग कट ऑफ होता है ना, बॉयज का अलग होता है, सब सब पता चल जाएगा सर हमको, बिल्कुल है ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पे चलो कौन सा देखें सर, अभी हम देखेंगे लेट्स सी SC ST का देखें, चलो ST का देख लेते हैं या OBC का देख लेते हैं। OBC कहाँ पर है, OBC कहाँ पर है, चलो आ जाओ, यस है ना। तो ये OBC का कट ऑफ देखा हमने, तो OBC का कट ऑफ देखा हमने, दो ब्रांच दो सिलेक्ट हो चुके हैं मुझसे, राइट, यस। तो OBC का कट ऑफ देखो 5 ब्रांच का, और अगर आप देखते हो कट ऑफ तो नाउ थोड़ा स्लाइट नीचे जाता है OBC का, पता है हमें, ओपन के बाद OBC का कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है। तो आप देखो 99.6, तो अगेन 99 के ऊपर तो चाहिए अगर आप कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हो तो। 98.97 मतलब क्लोज टू 99 परसेंटाइल, 3000 के आसपास रैंक, 2800 के आसपास रैंक। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के आप कट ऑफ्स आराम से देखो और आपकी कौन सी कैटेगरी अकॉर्डिंगली आप सोचो कि आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो या नहीं। तो काफी हाई कट ऑफ होता है, ड्रीम इसलिए तो है ये बहुत सारे बच्चों का, राइट। फीस, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज, जिसकी सबसे कम फीस है, ऐसा ये कॉलेज है। 1 लाख के आसपास इसकी फी होती है, सिर्फ 1 लाख के आसपास ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप TFWS AWS से जाते हो या और कोई कैटेगरी से तो और कम हो जाती है आपकी जो है 50-60 हज़ार रुपये और कम हो जाएंगे आपके, बहुत मजे ही मजे। इंजीनियरिंग इतने कम फीस में, वो भी इतने सही कॉलेज में, ये तो भाई ड्रीम क्रम ट्रू ही है, राइट। हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल जैसे मैंने कहा कॉलेज ही छोटा है तो हॉस्टल भी इसका छोटा है। यस, कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, बट जो राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन लेते हैं उन लोगों को मोस्टली हॉस्टल मिलता है, राउंड 3 में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंड ईयर के बाद से बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर ही रहना होता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए हॉस्टल को ज़्यादा अवेलेबिलिटी दी जाती है, ओके। और आसपास जो है कातरज एरिया है, और एक भारतीय विद्यापीठ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी आसपास है, तो जो खुद का कैंपस इनका नहीं है लेकिन आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, खाने पीने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं खुद यहाँ बहुत बार गया हूँ, मेरा कॉलेज आसपास ही था, तो एरिया बहुत सही है। पीयर ग्रुप, यार इतने बढ़िया बढ़िया परसेंटाइल वाले बच्चे आते हैं तो भाई पीयर ग्रुप कैसा होगा, एम्बिशियस, बहुत कुछ करके दिखाने वाले और है ना मचाने वाले, साथ साथ में अलग अलग चीज़ें करने वाले, हायर स्टडीज़ के बारे में सोचने वाले, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने वाले, और जैसे मैंने कहा इनका अलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चे बहुत मस्त होता है, पीयर ग्रुप बहुत मस्त होता है। फैसिलिटीज़ कहे तो हर तरह की फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड नहीं इनके पास तो स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ी कम चीज़ें हो जाती है, लेकिन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब तो हर जगह ही होता है। फिर उसके अंदर क्लब्स अलग अलग है, पिक्टोरियल, टेडेक्स, PICT, काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है, कॉलेज बिल्कुल एक्टिव है। तो ऐसा सब चीज़ें मिलने वाला है कॉलेज है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपका सपना है, अगर AI या इस रिलेटेड आपकी ब्रांच होनी चाहिए तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है डेल्टा 4.0 जो मेरी काउंसलिंग है वहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। कोर्स हमने लॉन्च किया है, आप देख भी सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे। आगे आने वाले दिनों में सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ओके। आपका कौन सा फेवरेट कॉलेज है उसके बारे में बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसमें भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।